get stuck in. This. Oh my gosh, I've never seen frog's legs It's that hot. look so much like frog's legs. Oh, it's very. दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो आपके दिमाग को हिला देगी। कल्पना कीजिए एक जीव जिसे आप गंदे नाले में देखकर छू तक नहीं सकते, जिसकी आवाज सुनकर आपकी नींद उड़ जाती है, और अगर वो गलती से आपके घर में घुस जाए तो आप ऐसे भागते हैं जैसे कोई भूत आ गया हो। Frog legs. Frog legs. Here we go. You can eat a lot at the same time on the bread. Okay. You can put a lot. That's good. That's good. That's good. हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस चिपचिपे हरे रंग के मेंढक की। लेकिन अब जरा रुकिए, क्या होगा अगर मैं कहूँ कि दुनिया के सबसे रोमांटिक और फैशनेबल देश में इसी मेंढक के लिए लोग 5000 की प्लेट खाली कर देते हैं। Baby, have some of this chicken. This is not chicken, boy. It's frog leg. जी हाँ दोस्तों, फ्रांस वही देश जहाँ एफिल टावर है, जहाँ दुनिया की सबसे महंगी परफ्यूम बनती हैं, जहाँ लोग खाने को आर्ट मानते हैं, वहाँ ये गंदा मेंढक एक लग्जरी फूड है। और यहीं से असली ट्विस्ट शुरू होता है, क्योंकि फ्रांस में हर साल 4000 टन मेंढक की टांगे खाई जाती हैं। 4000 टन। अब सोचिए इतने मेंढक आते कहाँ से हैं? क्या फ्रांस में इतने मेंढक हैं? नहीं दोस्तों। और यही वो राज्य है जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। एक ऐसी अंधेरी दुनिया जहाँ एशिया के जंगलों से लेकर यूरोप की प्लेट तक का सफर इतना खतरनाक है कि वैज्ञानिक चिल्ला चिल्ला कर चेतावनी दे रहे हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा मेंढक इंटरनेशनल क्राइम, पर्यावरण संकट और आपकी सेहत तीनों को खतरे में डाल रहा है। तो बस मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये कहानी उतनी ही अजीब है जितनी खतरनाक। और आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको ले चलने वाला हूं फ्रांस की उस अजीब दुनिया में, जहां मेंढक की टांगें यानी फ्रॉग लेग्स एक नेशनल डेलिकेसी हैं। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहें। दोस्तों वैसे तो फ्रांस फैशन का घर, एफिल टावर का देश और रोमांस की नगरी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन फ्रांस एक और चीज के लिए भी बहुत मशहूर है, और वो है यहाँ का खाना, जो एक से बढ़कर एक रंग दिखाता है। और उन सब में सबसे ज्यादा विवादित हैं मेंढक की टांगे। अरे अरे हैरान मत होइए, हम सच बोल रहे हैं। यहाँ फ्रांस में हर किसी ने कम से कम एक बार तो मेंढक की टांगों का स्वाद जरूर लिया है। ये सिर्फ एक डिश नहीं है दोस्तों, ये फ्रेंच संस्कृति का हिस्सा है। फ्रेंच खाने में इसका इतना महत्वपूर्ण रोल है कि इसके बिना फ्रांस के क्यूजीन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और बात सिर्फ खाने की नहीं है, ये एक स्टेटस सिंबल भी है। असल में मेंढक की टांगों से महंगी डिशें भी बनती हैं और साधारण घर का खाना भी। पार्टी में स्नैक्स के तौर पर भी ये सर्व होती हैं। सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन फ्रांस के लोगों के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल है। दोस्तों फ्रांस में हर साल लगभग 4000 टन मेंढक की टांगों की खपत होती है। हाँ आपने सही सुना, 4000 टन। सोचो कितने मेंढक होते होंगे इसमें। और इसे बनाने का तरीका भी बहुत यूनिक है। इन्हें अक्सर बटर और पार्सले यानी धनिये जैसी हर्ब के साथ पैन में पकाया जाता है। जब ये बटर में सिजल करते हैं लहसुन और हर्ब्स के साथ, तो इसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। लेकिन दोस्तों यहां तक आते आते एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर मेंढक की इतनी बड़ी मात्रा में ये टांगे आती कहां से हैं? दोस्तों ये सवाल इतना आसान नहीं है, क्योंकि असल में कोई भी नहीं जानता कि ये मेंढक कहां से आ रहे हैं। कोई ऐसा तरीका ही नहीं है जिससे पता चल सके कि ये टांगे किस देश से, कौन से तालाब से कैसे पकड़ी गई हैं। हालांकि अगर यहाँ के सुपरमार्केट्स में देखा जाए तो मेंढकों की टांग वाले पैकेट्स में या तो वियतनाम या इंडोनेशिया लिखा होता है। हाँ दोस्तों, फ्रांस की 4000 टन की जो डिमांड है वो पूरी होती है एशिया के वियतनाम और इंडोनेशिया से। यहाँ मेंढक पकड़े जाते हैं, उन्हें प्रोसेस किया जाता है, फ्रीज किया जाता है और फिर फ्रांस भेजा जाता है। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसी भी तरह की निगरानी से नहीं बंधा है। न कोई नियम है, न कोई मॉनिटरिंग। मेंढक कैसे पकड़े गए, उन्हें कैसे मारा गया, वो किस प्रजाति के थे, ये सब जानने का कोई तरीका ही नहीं है। और ये चिंता सिर्फ फ्रांस की नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की है। दोस्तों
साल 2024 के शुरू में कुछ पर्यावरण सुरक्षा संगठनों और वैज्ञानिकों ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने एक मांग रखी कि फ्रांसीसी नियमों को ध्यान में रखते हुए विदेशी मेंढकों को भी बेहतर सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि एशिया में बिना सोचे समझे कुछ प्रजातियों का अत्यधिक शिकार किया जा रहा है और इससे कई मेंढक विलुप्ति के कगार पर हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक कहते हैं कि मेंढक सिर्फ एक जीव नहीं है, वे प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। वे किसान और डॉक्टर के सबसे अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि वे डेंगू और मलेरिया जैसे मच्छरों को खा जाते हैं और हानिकारक कीटों को नियंत्रित करते हैं। अगर मेंढक नहीं होंगे तो कीट बढ़ेंगे और बीमारियां भी बढ़ती जाएंगी। इसलिए वैज्ञानिकों ने मैक्रों से अनुरोध किया कि मेंढक के आयात निर्यात पर आवश्यक किए जाएं, ताकि ये पता चल सके कि कौन सी प्रजाति का व्यापार हो रहा है और कैसे किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, फ्रांस अब खुद से मेंढकों की ब्रीडिंग शुरू कर रहा है। लियो शहर के पास मशहूर रेस्टोरेंट पोल बोकुस में काम करने वाले शेफ ओलिविये कुआं ने एक अलग सोच अपनाई। उन्होंने अपने रेस्टोरेंट के लिए विदेशों से मेंढक न मंगवाने और स्थानीय मेंढकों को इस्तेमाल करने का फैसला किया। उनका कहना है कि मेंढक की टांगें बेस्वाद होती हैं, इसलिए उन्हें ठीक से मसाला और ताज़ा पार्सले लगाकर बटर में पकाना चाहिए और गुणवत्ता जांचने के लिए हड्डी का रंग देखना चाहिए। अगर हड्डी ठीक है तो मेंढक भी स्वस्थ है। उनके यहाँ का सारा माल पियर लाकोस्टे के फार्म से आता है, जो दक्षिणी फ्रांस में है। दोस्तों, ये फ्रांस का पहला ब्रीडिंग फार्म था, जिसे पत्रिस फ्रांसवा ने 2010 में शुरू किया था। इनके फार्म में पानी से भरे बेसिनों में 1300 से ज्यादा मेंढक हैं। जब आप वहां जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई कॉन्सर्ट चल रहा हो, क्योंकि सब मेंढक एक साथ टर्राते हैं और उछल कूद करते हैं। दोस्तों, फ्रांसवा बताते हैं कि मेंढकों की ब्रीडिंग में सबसे मुश्किल काम है उन्हें खाना खिलाना, क्योंकि ब्रीडिंग के दौरान मेंढकों को मछली के दाने खाने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब प्राकृतिक तौर पर तो मेंढक छोटे मोटे कीट खाते हैं, मच्छरों को खाते हैं, लेकिन ब्रीडिंग के दौरान इन्हें वो खाना खिलाया जाता है जो इनके लिए बेहतर हो। फ्रांसवा का सपना है कि फ्रांस में मेंढक की ब्रीडिंग इंडस्ट्री खड़ी हो। फिलहाल केवल 3 फार्म हैं जो ये काम कर रहे हैं और उनका मानना है कि प्रकृति में अब उन्हें ढूंढ पाना कठिन होता जा रहा है। ऐसे में ब्रीडिंग ही एकमात्र रास्ता है जिससे मदद मिल सकती है। यहाँ मेंढकों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए खास तरीके से खाना सिखाया जाता है। दोस्तों, ब्रीडिंग के 8 से 12 महीने बाद उन्हें तापमान घटाकर सुलाया जाता है और फिर मानवीय तरीके से मारा जाता है और फिर ये अपने मेंढक हाई एंड रेस्टोरेंट्स में बेचते हैं, जहां इन्हें धुएं में सुखाई कार्प मछली और उबले लहसुन के साथ वाटरक्रेस सॉस में सर्व किया जाता है। दोस्तों, शेफ कहते हैं कि हम अपने रेस्टोरेंट में बाहर से आए मेंढक का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि ये फ्रेंच प्रोडक्ट हो और नियमों के तहत तैयार किया गया हो। पर दोस्तों, सच ये है कि सिर्फ फार्म के मेंढक से फ्रांस की मांग पूरी नहीं हो सकती। अभी 3 फार्म हैं और वे मिलकर भी उतना उत्पादन नहीं कर सकते जितना फ्रांस को चाहिए, क्योंकि मांग बहुत ज्यादा है और उत्पादन सीमित है। इसका मतलब ये हुआ कि मेंढक की टांगें लग्जरी फूड बनी रहेंगी और आम आदमी को इसे खाने के लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। और अगर भविष्य में इसके इंपोर्ट पर रोक लगी तो फ्रांस में कई लोगों को अपनी पसंदीदा डिश छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जब मेंढक ही नहीं मिलेंगे तो उनकी टांगों की ये डिश भला कहां से मिलेगी। दोस्तों, फ्रांस में मेंढक की टांगें सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में ऐसे ऐसे देश हैं जहां ऐसी चीजें खाई जाती हैं जिनके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाए। ऐसी चीजें जो हमें अजीब लगती हैं, लेकिन वहां डेलिकेसी मानी जाती है। तो चलिए, अब मैं आपको ले चलता हूं दुनिया भर के अजीब खाने की यात्रा पर, जो आपका दिमाग हिला देगी। दोस्तों, एशिया के देशों में सबसे पहले दक्षिण कोरिया पर नजर डालते हैं, जहां सन्नक जी नाम का जिंदा ऑक्टोपस परोसा जाता है, जिसके टेंटेकल्स प्लेट पर भी हिलते रहते हैं और खाते समय जीभ और गले में चिपक सकते हैं। यहाँ तक कि इन्हें खाने पर ये ऑक्टोपस नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, इसलिए इन्हें सही तरीके से खाना बहुत जरूरी है। पर फिर भी लोग इसके दीवाने हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग चाव से ऑक्टोपस खा रहे हैं। अब चीन की बात करते हैं, जहां सेंचुरी एग्स यानी सदी पुराने अंडे खाए जाते हैं। इन अंडों को मिट्टी,
चावल की भूसी, नमक और लाइम में हफ्तों से महीनों तक दबा दिया जाता है और जब निकाले जाते हैं तो उनका रंग काला और जर्दी हरी काली हो जाती है। इसकी गंध अमोनिया जैसी और स्वाद नमकीन क्रीमी होता है। फिर आते हैं फिलीपींस में, जहां बलूत नाम की डिश होती है जो एक फर्टिलाइज्ड बतख का अंडा होता है जिसमें 14 से 21 दिन पुराना चूजा विकसित हो चुका होता है। लोग इसे उबालकर खाते हैं और अंदर का सूप पीते हैं और पूरे चूजे को हड्डियों और पंखों समेत खा जाते हैं। ये वहां का स्ट्रीट फूड है। इसके बाद दोस्तों कंबोडिया में तले हुए टारंटुला मकड़े खाए जाते हैं जिन्हें डीप फ्राई कर लहसुन और चीनी के साथ पकाया जाता है और कहा जाता है कि इसका स्वाद केकड़े जैसा होता है। और हम जापान को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ फुगु मछली खाई जाती है जो जहरीली होती है और इसे केवल लाइसेंस प्राप्त शेफ ही बना सकते हैं क्योंकि इसमें मौजूद जहर साइनाइड से सैकड़ों गुना खतरनाक होता है जिसे अगर गलती से खा लिया जाए तो मौत तय है। और दोस्तों अफ्रीका में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में मोपाने वर्म्स यानी मोटे कीड़े खाए जाते हैं जो दरअसल कैटरपिलर होते हैं। इन्हें सुखाकर रखा जाता है और फिर तलकर या टमाटर सॉस में पकाया जाता है। इसका स्वाद मिट्टी जैसा और हल्का नटी बताया जाता है। कहते हैं ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और स्थानीय बाजारों में आमतौर पर बिकते हैं। पर अगर आपको ये सब कम लग रहा है तो घाना और पश्चिम अफ्रीका के बारे में सुन लीजिए क्योंकि यहाँ बुशमीट यानी जंगली जानवरों का मांस खाया जाता है जिसमें बंदर, चमगादड़, शाही और हरिण जैसे जीव शामिल होते हैं। हालांकि इससे इबोला जैसी बीमारियां फैलने का खतरा होता है जिसकी वजह से कई लोगों की जान भी गई है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो लोग अपने इस भोजन को प्रोटीन का स्रोत मानते हैं और आज भी बड़े मजे से इसे खा रहे हैं। दोस्तों यूरोप में आइसलैंड का हाकरल यानी सड़ी हुई शार्क सबसे बदबूदार व्यंजन माना जाता है। इसे महीनों जमीन में दबाकर फिर हवा में लटकाया जाता है जिससे इसका मांस गलने लगता है और इसमें तेज अमोनिया जैसी गंध आती है। फिर भी ये वहां की नेशनल डिश है। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये सब भी नॉर्मल लग रहा है तो जरा सऊदी अरब के बारे में सुन लीजिए क्योंकि यहाँ ऊंट की आंखें विशेष मेहमानों को सम्मान के तौर पर परोसी जाती हैं जिन्हें वहां एक बड़ी डेलिकेसी माना जाता है। इसका स्वाद फीका लेकिन टेक्सचर जेली जैसा होता है। वहीं मंगोलिया में एरग यानी घोड़ी का दूध फर्मेंट करके पिया जाता है जो हल्का खट्टा और फिजी होता है। इसमें थोड़ा अल्कोहल भी बन जाता है और ये मंगोलियाई संस्कृति का हिस्सा है यानी इसे पीना लोग अपना सौभाग्य समझते हैं और जब कभी भी यहाँ महफिल जमती है तो इसका सेवन जरूर किया जाता है। और दोस्तों अमेरिका महाद्वीप में मैक्सिको में एस्कामोल्स नाम का व्यंजन खाया जाता है जो चींटियों के अंडे और लार्वा से बनता है। इन्हें बटर में तलकर टैकोस या ऑमलेट के साथ खाया जाता है और इन्हें इंसेक्ट कैवियर कहा जाता है क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं और केवल अमीर लोग ही अक्सर इसका सेवन कर पाते हैं। दोस्तों दुनिया भर में खाई जाने वाली इन अजीबो गरीब चीजों से आपको अंदाजा हो गया होगा कि आप कितना अच्छा भोजन खा रहे हैं क्योंकि नॉनवेज के नाम पर चिकन मटन खाना तो नॉर्मल है पर वे जानवर जिन्हें देखकर ही हम उनसे दूर भागते हैं उन्हें अपना भोजन बनाना सच में हैरत की बात है। बाकी आपको किस देश की डिश के बारे में जानकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।